बच्चों के साथ कांग्रेसियों ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 89वां जन्मदिन। वाराणसी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 89वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव सतीश चौबे व महानगर महासचिव मनीष चौबे की अगुवाई में खजूरी स्थित बच्चों ने साथ में मनाया गया। बच्चों को फल, मिठाई, टॉफी, बिस्किट, नमकीन, चिप्स खाने की सामग्री वितरित करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन बच्चों के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश चौबे ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश में अनेकों विकास किए और लगातार देश हित में आवाज को उठाते रहे। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जब पूरा विश्व 2009 में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस समय भी महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत देश के जीडीपी के साथ यहाँ के बैंक को वर्तमान व्यापारियों से सुरक्षित रखने का काम किए। बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मनमोहन सिंह हमेशा स्वस्थ रहें। महानगर महासचिव मनीष चौबे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस देश में विकास किया गया। आज की वर्तमान सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीख लेना चाहिए कि भारत देश की अर्थव्यवस्था और सरकार उन्होंने अपने कार्यकाल में कैसे चलाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश चौबे, महानगर महासचिव मनीष चौबे, दिलीप चौबे, मनीष शर्मा, मयंक चौबे, अनुभव राय, विभ्रोस विनीत चौबे, परवेश खान, रोहित दुबे, आदर्श चौबे, पीयूष श्रीवास्तव, इसाक चौबे, गौरव तिवारी, प्रमोद पाल, सुनील कश्यप, आदर्श मिश्रा समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मनीष मनीष चौबे, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 89वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से उत्तरी विधानसभा के कैंप कार्यालय में पंडित सतीश चौबे पूर्व प्रदेश महासचिव जी के नेतृत्व में दर्जनों बच्चों के साथ बिस्कुट, मिष्ठान, फल वितरण करके आज यहाँ मनाया गया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ से यही प्रार्थना किया है कि जो सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से और 2014 के बीच में चलाया, जिसमें आप मीडिया के भी साथियों को याद होगा, भारत देश की जनता को भी याद है कि 2009 में शायद पूरा देश, पूरा विश्व आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। केवल एकमात्र अकेला ऐसा भारत देश था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों से अमेरिका के आगे जीडीपी थी, अमेरिका भी पीछे हो गया था उस समय भारत देश से। तो ऐसे ही अर्थशास्त्री, ऐसे ही भारत देश को फिर से प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जो आज सरफरिश्ती ताकतें लगी हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इन नकारात्मक सोच वाले जो भाषा सत्ता पे काबिज है, इनको हम उखाड़ फेंकने का काम है। किसकी उपलक्ष्य में फिर आज क्या था? आज डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी का 89वां जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोगों ने आज उनके जन्म दिवस को यहाँ बच्चों के साथ मनाया है। और तमाम जो इलाके के इधर के गरीब बच्चे थे, उनको बहुत सी सामग्रियाँ दे करके उनके चेहरे पर आपने देखा मुस्कान और हंसी जो आ रही थी, उससे निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी ताकत मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण के प्रणेता थे। आज उनके ही बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। उदारीकरण का जो दौर उन्होंने शुरू किया, उसका ही परिणाम है कि आज विदेशी निवेश आ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो,
या चाइना के मुकाबले अगर आप व्यापार के दृष्टि से कहीं खड़े हो पा रहे हैं तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। न बोलते हुए भी, बोलना उनके लिए जरूरी नहीं था, बिना बोले उन्होंने वो काम कर दिए जो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसी की लकीर पर चल रही है। और जो बहुत बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं उनके कारण उनके क्षेत्र में आप देखिए कि 100 रुपया लगभग डीजल और 100 रुपया करीब पेट्रोल आ गया और 200 रुपया किलो सरसों का तेल बिक रहा है, 1000 का रसोई गैस। क्या हो रहा है भाई? ये बोलने वाले लोग हैं ना, आवाम को बोलने के लिए मशहूर हैं, लेकिन बगैर बोले जितने रुपए का सिलेंडर मनमोहन सिंह ने दिया उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बहुत अधिक दाम था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पेट्रोल सस्ता रखा, डीजल सस्ता रखा, कड़ुआ तेल सस्ता रखा और आज हमारे बड़े भारी ग्लोबल प्रधानमंत्री हैं और उनके राज्य में क्या हो रहा है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि जो 70 साल में फिर नहीं हुआ वे 7 साल में भारतीय जनता पार्टी करके दिखा दी। निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जो 70 साल में नहीं हुआ उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 7 साल में कर दिया। जैसे में कभी 70 साल में सिलेंडर 1000 में नहीं बिका, कभी 70 साल में 200 रुपया का कड़ुआ तेल नहीं बिका और 70 साल में कभी डीजल 100 और पेट्रोल 100 के पार नहीं हुआ था। ये सारे काम इसी सरकार में हुए हैं। निश्चित रूप से इनकी बड़ी भारी उपलब्धि है। मैं इसको उपलब्धि ही कहूँगा भाजपा सरकार की कि आज आम जनता महंगाई के चक्की में पिस रही है, कोई पुरसा हाल नहीं। केवल अखबार और मीडिया में इस तरह का बयान देना कि जैसे बाहर आ गई है। तो इनका कहना है कि ये कोरोना काल में जो वैक्सीन लग रहा है आपका निःशुल्क लगाया जा रहा है।